you are watching Maths Pilot. So welcome back in your maths classes. Today we will discuss question number 5 of exercise 9.2 of chapter 9 indefinite integral. और यहाँ पर हम एलिमेंट की जो बुक है एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। देखिए मैं आपको हमेशा बोलती हूँ एनसीईआरटी इज द बेस्ट बुक, है ना। एनसीईआरटी और उसके एग्जाम्पल कर लो, एग्जाम्पलर की बुक कर लो, इनफ है। बट जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वाला जो चैप्टर है वो मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें उन दोनों चैप्टर्स में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस की नीड है। और वो प्रैक्टिस हमें एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स से मिलती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ना नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। तो एनसीईआरटी में लिमिटेड क्वेश्चंस है, यहाँ पर सेम उसी क्वेश्चन के उसी पैटर्न के बहुत सारे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो आप प्रैक्टिस अच्छे से कर पाओगे। इस वजह से मैंने एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स का ही आपको डिफरेंशिएशन जो चैप्टर था वो कंप्लीट कराया था, और अब इंटीग्रेशन भी हम एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स का करेंगे। बाकी की अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं, बाकी की अगर क्लासेस आपने ली हैं, तो वो सारी एनसीईआरटी के ऊपर है, एनसीईआरटी बेस्ड है। बट ये वाले दोनों चैप्टर्स मैंने एलिमेंट से कराए हैं, ठीक है। तो ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, मे बी आपको ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है इन चैप्टर्स में। तो चलिए फिर विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। और हाँ, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर वेट किसका करें, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और हाँ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट इसकी जो वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर आए। अब हम कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को, बीच में ये रह गया था, तो आपका अच्छे से अभी चैप्टर हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा अच्छे से, क्योंकि आपके एग्जाम की डेट आ चुकी है, अप्रैल में आपके एग्जाम है, तब तक आपको इसको अच्छे से रिवाइज करना है। जितने भी इसके क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए हमने अब तक क्या किया था, इसमें जो क्वेश्चंस हम स्टार्ट कर रहे थे उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहे थे। एक्सरसाइज 9.2 जो हमारे पास है इसमें हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, इसमें हम यूज कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने यूज करके क्वेश्चंस किए हैं इससे पहले के भी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट। सो व्हाट इज, हम इसको मान लेते हैं हमारे पास जो इंटीग्रल है वो क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx। तो हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन। अब देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था क्या कि जो इंटीग्रेशन है वो क्या है, डिफरेंशिएशन का ऑपोजिट है। आप बोल सकते हो दोनों ही बहन भाई हैं, है ना। कैसे? क्योंकि बहन भाई क्या होते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। जब वो कुछ करता है तो वो जाके मम्मी पापा से शिकायत कर देते हैं, भाई कुछ करता है तो बहन पहुंच जाती है, बहन करती है तो भाई पहुंच जाता है ना। तो सेम वही चीजें हैं, एक दूसरे से बहुत ज्यादा बॉन्डिंग होती है उन दोनों के आपस में, भाई बहन की होती है ना, आप लोगों की भी है शायद। तो वही है वो सेम कि दोनों एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते, और एक दूसरे के क्या बोल रही बता नहीं। चलिए देखिए तो यहाँ पर क्या है कि इंटीग्रेशन जिन बच्चों को करना है वो सबसे पहले डिफरेंशिएशन हमने किया था उसके फॉर्मूलाज को एक बार रिवाइज करें, क्योंकि इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन की नीड तो जरूर पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, लेट कर रही हूँ, क्योंकि सब्स्टिट्यूट करेंगे ना हम वैल्यू तभी इजीली सोल्व कर पाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट ऐसा हमारे पास कोई भी फॉर्मूला नहीं है इंटीग्रेशन का। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं, क्या लेट करें, मैं लेट कर रही हूँ टेंजेंट इनवर्स x को t लेट कर लिया। आप t कर सकते हो, कुछ और भी कर, कोई भी आप अल्फाबेट चूज कर सकते हो, क्योंकि हमें सिर्फ वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। उसके बाद जब आंसर आ जाएगा तब वापस से t की वैल्यू फिर से x में आंसर निकालना है। सो मैंने यहाँ पे लिया टेंजेंट इनवर्स x को t। अब ये आप बोलोगे वैल्यू कैसे चूज करें, तो हमें वैल्यू देखना है कि जैसे हमने ये लिया तो इसका इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ कुछ आए ताकि हम इजीली फॉर्म कर पाए। तो इससे पहले के क्वेश्चंस आपने किए हैं तो आपको पता है। आप देखो मैंने टेंजेंट इनवर्स x को t पुट कर दिया। अब मैं क्या करूंगी, बोथ साइड डिफरेंशिएशन करूंगी। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। जब मैंने बोथ साइड्स डिफरेंशिएट किया तो टेंजेंट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस जो यहाँ पर टर्म होती है उसका स्क्वायर, यानी 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। अब x का करेंगे तो x का क्या हो गया dx। अब आप बोलोगे x का तो 1 होता है, वो तब होता है जब हम उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। बट यहाँ पर हम किसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर रहे, नॉर्मली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो x का क्या हो जाएगा dx और t का हो गया dt। अब देखो यहाँ पर 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx है, उसको हम क्या पुट कर सकते हैं, dt। तो यहाँ से आ गया मेरे पास इंटीग्रेशन टेंजेंट इनवर्स x को मैंने क्या पुट किया, t पुट कर दिया, ठीक है।
और इसका क्या है होल स्क्वायर। अब 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, भाई 1 तो इसके साथ ले सकती हूँ मैं, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx क्या बन गया मेरे पास dt। तो अब बताइए क्या आपको इसका इंटीग्रेशन आता है? सिंपल सी बात है, सभी को आता है ना। तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर। जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो एक पावर कम होती है। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, जब हम डिफरेंशिएट करते हैं फंक्शन को तो उसकी एक पावर कम हो जाती है और इंटीग्रेशन में उसकी एक पावर बढ़ जाती है। ठीक है, तो टी एन यानी कि 2 में 1 ऐड करेंगे और जितना ऐड किया वही नीचे आ जाएगा 2 + 1। ठीक है, और प्लस में कांस्टेंट ऐड करेंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वो हमने ऐड कर दिया, तो ये आ गया t/3/2 + 1 3 प्लस c। अब वैल्यू क्योंकि सब्स्टिट्यूट करके हमने किया था, जबकि आंसर तो हमें किस में देना था x में, तो वापस से t की वैल्यू को पुट कर दीजिए। t क्या था मेरे पास टेंजेंट इनवर्स x। ठीक है, और उसका क्या है भाई क्यूब है, और 1/3 क्योंकि कांस्टेंट टर्म है वो मैंने आगे लिख दी, प्लस में c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आप हमेशा साथ में रखेंगे। ये क्यों रखेंगे साथ में, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुकी जब मैंने इंटीग्रेशन चैप्टर को स्टार्ट कराया था। ठीक है, तो कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? आई होप नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने बिल्कुल धीरे धीरे बताया है। अब आप सोचोगे कि मैम बहुत धीरे करा रही है, उसका एक ही रीजन है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। क्योंकि एक क्वेश्चन किया तो इसी बेस पे बाकी के क्वेश्चन भी इसी टाइप के हैं, तो क्वेश्चंस को थोड़ा धीरे कर लो, लेकिन उसको अच्छे से समझ के करना है, रटना नहीं है। जैसे मैंने बताया कि डिफरेंशिएशन पहले आप देखोगे कि डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या है, तभी तो आप इंटीग्रेशन कर पाओगे। आप दोबारा से देखिए, यहाँ पर करेंगे क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन √3 + 2 cos x dx। आप फिर से सोचना पड़ेगा कि किसको लेट करें जिससे क्वेश्चन इजी बन जाए। तो अगर देखें यहाँ पर, मैं यहाँ पर ही लिख देती हूँ, साइड में जगह नहीं है, तो या फिर हम इस साइड कर लेते हैं। आप वैसे तो हम हमेशा राइट साइड लिखते हैं, जो लेट करते हैं वो, और अब मैं इस साइड लिख रही हूँ, आप सिर्फ समझ जाइए। मैंने लेट किया, लेट √3 + 2 cos x को t लेट कर लिया। ठीक है, आप इसको t लेट किया इक्वल्स टू t। आप क्या करेंगे, या फिर इसको भी ना करें, √t ना लेके सिर्फ 3 + 2 cos x को ले ले, वो ज्यादा इजी हो जाएगा, है ना। चलिए, तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ लेट 3 + 2 cos x को मैंने लेट कर लिया, t लेट कर लिया। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करें तो 3, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या आ जाएगा 0 + 2 cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है -sin x, तो cos x का आ गया मेरे पास -sin x, x का dx और t का आ गया मेरे पास dt। t का क्या आ गया dt। तो अब यहां से देखिए -2 sin x dx कितना आ गया मेरे पास dt, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ sin x dx है, तो इसका मतलब जो ये -2 था ना, ये मैं इधर ले आऊं, इसको क्या लिख दूं -2 dt। तो वैल्यूज को पुट कीजिए भाई, यहाँ पर मैं इंटीग्रेट कर रही हूँ, तो sin x dx को क्या हो गया dt/-2। तो ये 1/-2 में ले आई बाहर, और अंदर है मेरे पास sin x dx की जगह तो हो गया dt अपॉन में 3 + 2 cos x, हमने क्या लेट किया था t लेट किया था, तो ये आ गया √t। अब तो इसको सोल्व करना बिल्कुल इजी है, क्या लिखेंगे -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ t को मैं लिख रही हूँ यहाँ पर -12। क्या लिख रही हूँ, ये t ऊपर चला जाएगा भाई, नीचे t की पावर 1/2 है, ऊपर लिख दिया, तो क्या हो गया -1/2 dt। सोल्व कर लीजिए, जब इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होती है, पावर क्या हो जाएगी, पावर में हाफ ऐड हो जाएगा, -1/2 + 1, ये मैं आपको यहाँ पे ऐड करके दिखा रही हूँ, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो -12 + 1 कितना होगा 1/2, यानी हाफ ही हो गया ना, प्लस c। तो क्या करेंगे -12 और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ तो बचा माइनस, यहाँ पर बचा t, और -12 + 1 अभी बताया था हाफ हो जाएगा, तो ये आएगा t½ + c, t की पावर हाफ। ठीक है, अब t हमने लिया क्या था 3 + 2 cos x, तो वापस से वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो आ जाएगा माइनस, और हाफ को मैं क्या करती हूँ रूट में ही लिख रही हूँ, तो आ जाएगा -√3 + 2 cos x + c। तो बताइए समझ में आ गया क्वेश्चन, बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है, बस आपको एक बार अच्छे से कंसंट्रेट करके आपको क्वेश्चंस को देखना है। ठीक है, इसके नेक्स्ट पार्ट देखिए, सारे पार्ट्स ऐसे ही हैं, थोड़ा सा बस आपको ध्यान क्या रखना है कि आप किस वैल्यू को t पुट कर रहे हैं। ठीक है, पुट करते टाइम आपको ध्यान रखना है, मतलब आपको सब्स्टिट्यूट करने पे कहाँ क्या बेनिफिट होगा ये ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भाई,
इसका पार्ट थर्ड है हमारे पास, ये है मेरे पास पार्ट थर्ड, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6 dx। ठीक है, सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले पुट करेंगे। तो देखिए नीचे है 1 प्लस एक्स 6 एक्स रेज टू पावर 6। देखिए भाई, हमने टेंजेंट इनवर्स एक्स जब पुट किया था फर्स्ट पार्ट में, तो क्या बताया था, उसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं टेंजेंट इनवर्स एक्स क्यूब को पुट करूंगी तो उसका मेरे पास डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 6। तो इजी हो जाएगा क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे पुट करते हैं, पुट टेंजेंट इनवर्स एक्स क्यूब इक्वल्स टू टी। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट बोथ साइड। तो टेंजेंट इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी एक्स क्या है यहाँ पर, एक्स क्यूब है, तो इसका एक्स की पावर 6। ठीक है, और उसके बाद जो ये टर्म होती है ना, हम इसका करते हैं। तो एक्स था, इससे पहले सिर्फ एक्स था, तो एक्स का हो गया था dx। लेकिन यहाँ पर एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होगा हमारे पास, 3x स्क्वायर, और अब x का करेंगे dx, t का क्या हो गया, dt हो गया। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ है x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x की पावर 6। तो जितना मुझे चाहिए, यहाँ पर जो मुझे टर्म चाहिए वो मैंने यहाँ पर लिख दी। यहाँ पर ये 3 एक्स्ट्रा था, ये दूसरी साइड जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में, तो ये हो जाएगा dt बाय 3। ठीक है, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कीजिए, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी जगह तो क्या आ गया, dt बाय 1/3। तो मैं 1/3 बाहर ले लूं, कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ पर टेंजेंट इनवर्स एक्स क्यूब की जगह है t, और एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर 6, और साथ में dx भी है, इसको मिला के क्या आ गया, dt आ गया, क्योंकि 1/3 बाहर गया, तो ये आ गया t dt। ये तो सबसे इजी क्वेश्चन हो गया। तो ये आ गया मेरे पास 1/3। अब t का इंटीग्रेशन मैं बताऊं या फिर आप लोग बताओगे? इजी सी बात है, आप लोग बता दोगे, बताइए जल्दी से। तो ये आएगा t का स्क्वायर, क्योंकि एक पावर 8 हो जाएगी, तो t का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/6। t क्या लेट किया था हमने, टेंजेंट इनवर्स x क्यूब और इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो क्या करोगे भाई, जल्दी से इस वीडियो को पॉज करो और जल्दी से क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो पार्ट देखिए। सारे के सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इजीली आप भी कर सकते हो, अगर एक दो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस को सोल्व करना है। देखिए अब इसका पार्ट है फोर्थ पार्ट, और वो है मेरे पास secant स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ secant स्क्वायर टू टेंजेंट इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब देखिए भाई क्या करेंगे हम यहाँ पर, 2 टेंजेंट इनवर्स x, और ये है मेरे पास, क्या लिख दिया मैंने, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो देखिए सबसे पहले क्या वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, तो हम पुट कर देते हैं यहाँ पर 2 टेंजेंट इनवर्स x को t पुट कर देते हैं। तो जब ऐसे करेंगे तो सीधा secant स्क्वायर t आ जाएगा, है ना, क्या आ जाएगा, secant स्क्वायर t। तो 2 टेंजेंट इनवर्स x का डिफरेंशिएट करना, 2 एज इट इज, टेंजेंट इनवर्स x का इतनी बार कर चुके हैं, क्या आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का जो x का क्या हो जाएगा, dx, और t का क्या आ गया, dt। तो देखिए यहाँ पर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 2 तो नहीं है, तो मैं इस 2 को इधर ले जाके डिवाइड में लिख दूं। ठीक है, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ secant स्क्वायर टू टेंजेंट इनवर्स x की जगह क्या आ गया, t, और इस dt अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ गया, dt। जो हाफ था उसको मैं बाहर ले आती हूँ, क्योंकि वो क्या है मेरे पास, कांस्टेंट है, वो क्या है मेरे पास, कांस्टेंट है। दोबारा से देखिए क्या क्या है यहाँ पर, secant स्क्वायर टू टेंजेंट इनवर्स x था, तो मैंने क्या किया कि भाई अगर मैं इसको t पुट कर देती हूँ तो इसका तो इंटीग्रेशन मुझे
स्क्वायर dx। अब जो ये 2 यहाँ था इसकी मुझे कोई नीड नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए उसको दूसरी साइड लेके गए। तो यहाँ पर आया dx 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसके अंदर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो सेकंड स्क्वायर 2 टेंजेंट इनवर्स x की जगह आ गया t और इस पूरे की जगह आ गया dt। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, तो 1/2 सेकंड स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या होता है, आपको पता है टेंजेंट t का क्या होता है सेकंड स्क्वायर t, ठीक है। टेंजेंट x का डिफरेंशिएशन क्या होता था सेकंड स्क्वायर x, और अब क्या हो रहा है इसका ऑपोजिट हो रहा है, तो ये आ जाएगा मेरे पास सेकंड स्क्वायर t का टेंजेंट t प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आ गया 1/2 टेंजेंट t की वैल्यू क्या थी भाई, अब वापस से पुट कर दो, t था हमारे पास 2 टेंजेंट इनवर्स x, यही तो था, तो ये आ गया आपके पास इसका आंसर। तो बताइए कैसे क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चंस हैं, है ना। नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका, नेक्स्ट पार्ट है, अभी कौन सा पार्ट था हमारे पास का फोर्थ पार्ट, अब हम करेंगे इसका फिफ्थ पार्ट। तो देखिए फिफ्थ पार्ट क्या है, 2x साइन इनवर्स x स्क्वायर, 2x साइन इनवर्स x स्क्वायर अपॉन √1 माइनस x की पावर 4 dx, ठीक है। तो देखिए अब क्या है इसका आंसर, सॉल्यूशन क्या आएगा इसका। तो इसमें जल्दी से मुझे बताइए कि हम यहाँ पर t की जो वैल्यू है वो क्या पुट करेंगे, और अगर t की वैल्यू कुछ समझ आई कि क्या पुट करेंगे तो फिर उसका इंटीग्रेशन उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। बताइए भाई, देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, मेनली वो फंक्शन उठाते हैं जिसका डिफरेंशिएशन कुछ इसका जो एक्स्ट्रा का पार्ट है उसमें बन रहा हो। तो अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूं साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर को t, तो होपफुली यहाँ क्वेश्चन इजीली सोल्व हो पाएगा। तो देखिए भाई साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर था, ठीक, तो मैंने इसको पुट किया t, तो अब क्या करें, अब इसका जो डिफरेंशिएशन होता है साइन इनवर्स x का होता है 1/√1 माइनस साइन इनवर्स x का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, यही होता है। तो यहाँ पर √1 माइनस एक्स स्क्वायर, x अगर आता तो ये एक्स स्क्वायर आता, यहाँ ऑलरेडी एक्स स्क्वायर है, तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यानी x की पावर 4। अब x का अब जो फंक्शन है ये इसका करेंगे x स्क्वायर का आ जाएगा 2x dx, ठीक है, और t का आ गया मेरे पास dt। अब यहाँ पर देखा जाए तो 2x dx, देखो 2x dx और ये पूरे का पूरा नंबर है ना, तो ये सेम क्या बन गया मेरे पास dt। तो क्या करेंगे, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये आ जाएगा मेरे पास, ये तो मैंने भाई ये वैल्यूज पुट की थी, क्वेश्चन में मिक्स हो गया। देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x स्क्वायर तो क्या है मेरे पास t, और ये पूरा जो बाकी का एक्स्ट्रा का मटेरियल था वो क्या बन गया dt, तो ये आ गया t dt। अब तो इंटीग्रेट कर लोगे, क्या है जल्दी से मुझे आंसर बताइए, t का आ गया t स्क्वायर बाय 2 प्लस c, वैल्यू पुट करिए, t की वैल्यू क्या है साइन इनवर्स x स्क्वायर और उस पूरे का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या था मेरे पास 1/2 था भाई, ये मत भूल जाना 1/2 भी साथ था, और प्लस में c। तो बताइए क्वेश्चन समझ आया, क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका सिक्स्थ पार्ट, देखिए भाई यहाँ पर ना एक ही क्वेश्चन में एनसीईआरटी और इसमें मैं वही आपको डिफरेंस बता रही हूँ, यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो काफी सारे हैं, तो आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बहुत सारे मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए इसका पार्ट 6, कुछ थोड़ा सा बड़ा लगा मुझे, है ना, दिखने में तो कुछ बड़ा ही लग रहा है। देखिए क्या है, टेंजेंट रेज टू द पावर 4 रूट x इनटू सेकंड स्क्वायर रूट x अपॉन रूट x dx। चलिए अब मुझे बताइए जल्दी से कि इसके अंदर किस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें, मतलब क्या पुट क्या करें यहाँ पर, जल्दी से मुझे बताइए कि यहाँ पर क्या पुट किया जाए कि हमारे पास सॉल्यूशन आ जाए। और यहाँ पर एक चीज से कंफ्यूज मत होना, ये टेंजेंट रूट, देखो टेंजेंट की पावर 4 रूट x है, तो आप इसको ये भी बोल सकते हो टेंजेंट रूट x की पावर 4, ठीक है, जैसे हम ये बोलते हैं ना टेंजेंट स्क्वायर x को क्या बोल देते हैं टेंजेंट x का स्क्वायर, तो इसका मतलब वही है, ठीक है। तो
तो हो जाएगा। तो हम यहाँ पर पुट करते हैं, पुट टेंजेंट रूट एक्स इक्वल्स टू टी। डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा टेंजेंट रूट एक्स को टेंजेंट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है थोड़ी देर पहले बताया था। मैं साथ के साथ आपको रिवाइज कराते जा रही हूँ, है ना। जब भी बीच में टर्म आ रही है तो मैं बता रही हूँ। तो टेंजेंट एक्स का क्या होगा, सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स। अब क्योंकि रूट एक्स भी एक फंक्शन है तो उसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये आ जाएगा 1 बाय रूट एक्स इंटू में एक्स का हो गया dx इक्वल्स टू dt। ठीक है भाई। तो देखिए क्या यहाँ पर कोई वैल्यूज मिली मुझे, टेंजेंट तो ठीक है, वहां से टी पुट कर देंगे। अब सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx, तो ये 2 यहाँ पर एक्स्ट्रा है, इस पूरे को मैं dt पुट कर सकती हूँ, लेकिन मुझे यहाँ 2 की नीड नहीं है। तो अगर 2 नहीं चाहिए तो हटा दो यहाँ से इसको, और यहाँ डिवाइड में था तो इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो चलिए वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। टेंजेंट ये आ जाएगा मेरे पास t की पावर 4, और इस पूरे को मैं लिख रही हूँ dt, साथ में था 2 मल्टीप्लाई का, तो कांस्टेंट टर्म को तो हम हर बार कहाँ ले रहे हैं, बाहर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास। अब क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, करिए भाई इंटीग्रेट 2 t की पावर 4 को इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, t की पावर 5 अपॉन 5 प्लस c। तो वैल्यूज रख दीजिए, क्या है t की वैल्यू, ये है मेरे पास, तो ये आ जाएगा 2। अब क्योंकि 5 भी क्या है, कांस्टेंट, तो ये तो डिवाइड में है, नीचे लिख दिया। ये है मेरे पास टेंजेंट रूट एक्स, और इसकी पावर कितनी है 5 प्लस c। तो बताइए, क्वेश्चन तो बहुत डिफिकल्ट सा लग रहा था, बट इत्तू सा ये होता है ना, इत्तू सा सॉल्यूशन है इसका। तो छोटा सा सॉल्यूशन है। तो देखिए क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है कि आप सोचोगे पता नहीं क्वेश्चन में क्या है, कुछ नहीं, क्वेश्चन उसी मेथड से होंगे, बिल्कुल छोटे से। अब देखिए इसके 2 पार्ट और बच गए, जल्दी से हम पार्ट्स को भी कर लेते हैं। और बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि बार बार वही बात बोल रही हूँ कि प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कीजिए, क्योंकि सब्जेक्ट डिपेंड करता है कि आप प्रैक्टिस कितनी करते हो उसके लिए, है ना। अगर आपने ज्यादा प्रैक्टिस की तो आपको वो अच्छे से समझ आ जाएगा, और वो एक लॉन्ग टाइम के लिए आपके माइंड में रहेगा। तो देखिए इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट इनवर्स एक्स, सीकेंट इनवर्स एक्स अपॉन एक्स इन एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। ठीक है, dt। तो ये तो सबसे इजी वाला, शायद सबसे इजी क्वेश्चन यही है। तो क्या देखिए सीधी सी बात है, पुट करेंगे यहाँ पर किसको, सीकेंट इनवर्स x को क्या t पुट कर दिया। तो सीकेंट इनवर्स x को t पुट किया, तो जल्दी से मुझे याद करके बताइए कि सीकेंट इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन था वो क्या था। कुछ कुछ तो फॉर्मूला ही आपको डायरेक्ट किया होगा, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है कि ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट किसका है, सीकेंट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन में x स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 dx इक्वल्स टू dt। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये वैल्यू किसकी है, t की, और ये पूरा क्या आ गया मेरे पास, ये dt। ये पहले ही t लिख दिया मैंने, है ना, ताकि मेरा काम इजी हो जाए। ये क्या था, x था, t तो हमने बाद में चेंज किया है ना, तो ये आ गया t, और ये हो गया मेरे पास dt। तो इसका आंसर आ जाएगा t स्क्वायर बाय 2 प्लस c, और t की वैल्यू क्या थी, वो थी मेरे पास सेक इनवर्स x पूरे का स्क्वायर, और क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है तो ये आ गई 1/2 प्लस c। ठीक है, अब इसका करते हैं लास्ट पार्ट, और इस क्वेश्चन का करते हैं द एंड, है ना, द एंड करते हैं इस क्वेश्चन का। ये है मेरे पास 8th पार्ट इसका लास्ट, और ये है इंटीग्रेशन ऑफ x। मैं कुछ इंटीग्रेशन का सिंबल ज्यादा ही बड़ा बना देती हूँ, है ना, x टेंजेंट इनवर्स x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x की पावर 4 dx। देखिए भाई क्या वैल्यू पुट करेंगे इसमें, टेंजेंट इनवर्स x स्क्वायर, क्योंकि डायरेक्ट दिख रहा है इसका क्या है, ये डिफरेंशिएशन। सो पुट करेंगे, किस साइड पुट कर लेते हैं, देखिए पुट करेंगे यहाँ पर टेंजेंट इनवर्स x स्क्वायर को t। ठीक है, डिफरेंशिएट करो भाई, क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस x का स्क्वायर, और यहाँ पर x क्या है, x स्क्वायर, उसका स्क्वायर क्या होगा, x की
पावर 4। अब x स्क्वायर को डिफरेंशिएट कीजिए 2x, x को कीजिए dx। तो यहाँ पर एक चेन सी बन जाती है कि पहले इस फंक्शन को किया, अगर यहाँ पर फंक्शन है तो उसको किया, है ना। तो ये आ गया t का dt। तो देखिए क्या यहाँ पर चाहिए आपको x और 1 प्लस x की पावर 4 चाहिए, 2 नहीं चाहिए हमें यहाँ। तो हम क्या करेंगे, इस 2 को दूसरी साइड ले जाते हैं। यहाँ पर जितना चाहिए हमें उस साइड पुट करने के लिए वो रखा, और जो 2 था इसको ले गए दूसरी साइड। तो ये कितना आ गया, dt बाय 2 आ गया। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, भाई ये आया मेरे पास dt बाय 2, ये सारा तो बन गया dt बाय 2, और इसको हमने सब्स्टिट्यूट क्या वैल्यू ली थी t, तो ये आ गया मेरे पास t अब, और ये सारा क्या हो गया dt, और ये dt बाय 2 था ना भाई, तो ये क्या आ गया 1 बाय 2। अब t का इंटीग्रेशन तो आप मुझे बताओगे, तो 1 बाय 2, t का क्या हो गया t स्क्वायर बाय 2 और प्लस c, तो ये आ गया 1/4 t स्क्वायर प्लस c। अब मैं इसमें t की वैल्यू पुट नहीं कर रही हूँ, छोटा सा क्वेश्चन है, t की वैल्यू आप पुट करेंगे और मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। तो आज के लिए सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 को ही डिस्कस करते हैं, क्योंकि फिर एक एक क्वेश्चन को धीरे धीरे करके करते हैं ना। तो कल फिर देखते हैं इसके जो क्वेश्चंस हैं, हम 6 और 7 थोड़े छोटे क्वेश्चंस हैं, तो फिर दोनों को एक साथ ले लेंगे। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और हाँ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। बाय।